सुना दी गई है। अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यहाँ पर आपको अदा किया फैसला आ चुका है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा जबकि मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी और अहम खबर पाकिस्तानी मंजरनामे पे उभरती हुई इस वक्त पाकिस्तान के सियासी उफक और अदालती उफक पे उभरती हुई एक और अहम और बड़ी खबर, इस वक्त एक अहम और बड़ा फैसला आ चुका है। इस बारे में जानेंगे, मजीद बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे रेहान दश्ती से। रेहान, क्या बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल सजा सुनाई गई है एहतसाब अदालत की जानिब से, जबकि मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। जज मोहम्मद बशीर ने फैसला पढ़ के सुनाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल सजा सुनाई, मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुनाई। इस वक्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवन बीट प्रॉपर्टी रेफरेंस की फैसला सुना दी गई है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल जबकि मरियम नवाज को 7 साल सजा सुनाई गई है। जज मोहम्मद बशीर ने फैसला पढ़ के सुनाया। कुछ ही देर पहले जज मोहम्मद बशीर ने फैसला मौखर कर दिया था। एक मतलब फिर जज मोहम्मद बशीर ने फैसला पढ़ के सुनाया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल सजा जबकि मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त जज मोहम्मद बशीर ने फैसला पढ़ के सुनाया है। एवन फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस का 9 महीने 28 दिन बाद फैसला आ गया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल की सजा और कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अब फैसला सुना दिया गया है। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल सजा सुनाई गई है जबकि मरियम नवाज को 7 साल सजा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सजा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत की जानिब से जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। 3 जुलाई को यह फैसला महफूज कर लिया गया था। इस वक्त जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल सजा, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल सजा सुनाई गई है और इस वक्त जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया है। अब कुछ ही देर पहले जज मोहम्मद बशीर ने कहा था कि 45 मिनट लगेगा, लेकिन इससे पहले जज मोहम्मद बशीर ने फैसला पढ़कर सुनाया। 3 जुलाई को यह फैसला महफूज कर लिया जाए। इस वक्त फैसला सुना किया गया है। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है, अदालत में पढ़ के सुनाया गया है। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल जबकि कैप्टन सफदर को 1 साल सजा दी है। जी बिल्कुल, जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। मुल्क की तारीख ठीक। रेहान, यहाँ से हम एक और अहम बात आपसे पूछेंगे कि सजाएं सुना दी गई हैं, लेकिन क्या जायदादें जब्त करने के हवाले से कोई बात की गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त अदालत ने फैसला सुना दिया गया है। एहतसाब अदालत के जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल सजा सुनाई गई है और डिटेल फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त एहतसाब अदालत की जानिब से इस वक्त फैसला सुना दिया गया है। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल। आफ्ताब चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। रेहान, हम उनसे बात करेंगे। आफ्ताब चौधरी, बड़ा फैसला आ चुका है। 10 साल मियां नवाज शरीफ, 7 साल मरियम नवाज। मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी अभी कमरा अदालत से बाहर आए हैं और उन्होंने इस फैसले की तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल कैद और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 8 मिलियन पाउंड जुर्माना किया गया है और मरियम नवाज को 2 मिलियन पाउंड जुर्माना किया गया है। उनकी जायदादों की जब्ती से मुताल्लिक भी फैसला आया है। ताहम इसकी तफसीलात से सरदार मुजफ्फर अब्बासी मीडिया को आगाह कर रहे हैं। तो नायब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि दिन रात की मेहनत से नायब की प्रोसिक्यूशन टीम ने जो मेहनत की, आज उसका नतीजा निकला और उसमें वो सुरखरू हुए और वो केस की तफसीलात से मुताल्लिक, फैसले की तफसीलात से मुताल्लिक अभी मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। जी ठीक है आफ्ताब चौधरी, हम अपडेट कर रहे हैं। अब तक देखने वालों को एक बार फिर से अब तक की अहम खबर देंगे। मुल्क का तारीखी फैसला आ चुका है और एवन फील्ड रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा। नैब के प्रोसिक्यूटर मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा का हकदार करार दिया गया है। इसके साथ साथ और मरियम नवाज को
जो कैलिब्री फॉन्ट वाली ट्रस्ट डॉक्यूमेंट था, साबित हो गया है कि वो ट्रस्ट डॉक्यूमेंट झूठा और जाली था। यही वजह है कि अदालत ने 1 साल कैद की उस ऑफेंस में भी सजा सुनाई है, शेड्यूल 2 के तहत। इसके साथ कैप्टन सफदर को 9A-512 में 1 साल की कैद बाशक्कत का हुक्म सुनाया है। सर, कैप्टन सफदर पे कोई जुर्माना नहीं, जुर्माना नहीं है, सिर्फ एक जुर्माना 8 मिलियन पाउंड्स का मियां नवाज शरीफ को हुआ है। इसके साथ 2 मिलियन पाउंड्स मरियम नवाज को, मियां नवाज शरीफ को 10 साल की कैद, मरियम नवाज को 7 साल की कैद। इसके साथ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, वो फेडरल गवर्नमेंट के हक में ये फाइन की जो अमाउंट है, ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की जो जब्ती का ऑर्डर किया, कर्की का ऑर्डर किया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे दूसरे 2 केसेस हैं, जो कि हिल मेटल केस है, जो हिल मेटल के नाम से मौसूम है, और इसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस है। फ्लैगशिप रेफरेंस जो है और हिल मेटल रेफरेंस, ये दोनों केसेस अपने इख्तितामी मराहिल में हैं। एक केस में हमारी एविडेंस मुकम्मल हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, एक विटनेस में बाकी है, और उसमें भी इंशाल्लाह जल्द फैसला मुतवक्को है। इसी तरीके से जो हमारे फ्लैगशिप केस में जो शहादत है इस्तिगासा की, वो भी आखिरी मराहिल में है। Was Nawaz Sharif handed down rigorous imprisonment or only imprisonment? rigorous बामशक्कत सजा है जी, 10 साल की कैद। हाँ जी, 10 साल की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आज इत्तेसाब अदालत के फैसले से ये साबित हो चुका है कि ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, शरीफ खानदान, बिलखुसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज की 93 से ये उनकी मलकियत से ये असासे ना सिर्फ उन्होंने कौम से छुपाए 1993 से, बल्कि जो कौमी इदारे हैं, बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फवाद चौधरी ने उनसे हम बात। चौधरी, बड़ा फैसला आया है, बड़ी सजाएं हुई हैं, क्या बताएंगे इस बारे में आप? मजीद आपके क्या तासुरात हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जैसे ही राब्ता बहाल होगा और यकीनन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो इस फैसले के हवाले से उनका स्टांस है वो हम जानना चाहेंगे। फवाद चौधरी से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। फवाद साहब, आज बहुत तारीखी और बड़ा फैसला आया है, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है बहुत बड़ा और तारीखी फैसला है। पाकिस्तान के करप्ट तरीन माफिया के खिलाफ जिस तरह से ये फैसला आया है, उससे पाकिस्तान में एहतसाब की, ताकतवर लोगों के एहतसाब की एक नई रवायत का आगाज हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात के ऊपर फख्र है कि हमने एक तवील जदोजहद की मामलात को यहाँ तक ले जाने में, और पाकिस्तान के अवाम को मुबारक हो। और अब सबसे अहम सवाल यही है कि जो नवाज शरीफ की जायदाद की कुर्की और जो उसके ऊपर जुर्माना आयद किया गया है, वो किस तरह पाए तक दूर तक पहुँचता है। करबा रुपए की ये जायदाद और अरबा रुपए के ये पैसे हैं जो पाकिस्तान के अवाम के हैं, और पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलने चाहिए। और असल बात जो है वो अब ये है, हमें ज़ाहिर है किसी के जेल जाने की खुशी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्ज़मान हैं वो अपने उनका इंजाम पर पहुंचे। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम के पैसे उनको वापस मिलने चाहिए, सबसे अहम बात है। ठीक है, ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो देखा जा रहा है पॉलिटिकली, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इसको मेरा ख्याल है कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है पाकिस्तान के सियासी अमल में कि जब नवाज शरीफ जैसे ताकतवर लोग एहतसाब से नहीं बच सकते तो बाकी कौन बच सकेगा। तो इससे एक दरवाजा खुला है पाकिस्तान के करप्ट एलीट के खिलाफ, पाकिस्तान के करप्ट माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का, और इस दरवाजे को बंद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के जो बड़ी करप्ट एलीट है उसके खिलाफ बाकी मुकदमात जो है उनको अपने वो उनको भी मुकम्मल होना चाहिए, और जो पाकिस्तान के पैसे डूबे जो हैं उनको पाकिस्तान के अवाम को लौटाना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, नून लीग का पॉसिबली क्या हो सकता है रिएक्शन एज अ पॉलिटिकल लीडर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो लीगल केस है, पॉलिटिकल केस नहीं है। पॉलिटिकल केस के ऊपर अगर ये पॉलिटिकल होता या PMLN में होता तो फिर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की जरूरत न पड़ती। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी मेरा ख्याल है इस फैसले को उन्हें कबूल करना चाहिए, और नवाज शरीफ से आगे अब सियासत जो है वो चलेगी, नवाज शरीफ की सियासत खत्म होगी।
ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی اس حوالے سے، جو اس فیصلے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کیا لاہ عمل ہے؟ کیا آپ نے فیصلے کے حق میں آنے یا خلاف آنے کے حوالے سے کوئی ایکشن پلان مرتب کر رکھے تھے؟ لیکن یہ تو ایک قانونی فیصلہ ہے، اس میں پی ٹی آئی کا کیا تعلق ایکشن پلان مرتب کرنے؟ ظاہر ہے ہماری جدوجہد تھی، پاکستان کے لوگوں کی ہماری جدوجہد تھی، ہم نے معاملہ عدالت میں پہنچایا، وہاں پہ پرسو کیا، اپنا جو سیاسی پریشر تھا وہ برقرار رکھا۔ آج پاکستان کے عوام کی فتح ہے، ایک پارٹی کی، کسی ایک شخص کی فتح نہیں ہے، پاکستان کے عوام کی فتح۔ اچھا فواد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو فیصلہ آیا ہے یہ صحیح فیصلہ آیا ہے یا انصاف کا جنازہ نکلا ہے؟ کیونکہ جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں انہوں نے آج فیصلہ آنے سے پہلے کہا تھا کہ آج انصاف کا جنازہ نکلے گا۔ 134 دن یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا، اس کے بعد 9.5 مہینے ٹرائل کورٹ میں چلا۔ اتنا زیادہ دفاع کا موقع کتنے کیسز میں ملتا ہے؟ بہت ہی کمپریہنسو اس کی ڈیٹیل ٹرائل ہوا، ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اب آ کر کے یہ معاملہ یہاں پر پہنچا۔ ٹھیک ہے فواد، آپ ایک لائر بھی ہیں، کہ کیا حکم آپ دیکھتے ہیں جو نون لیگ کے وکلا ہیں ان کی جانب سے، آپ کو کیا دکھتا ہے؟ دیکھیں مقدمہ بڑا کمپریہنسو بھی اس کو جو ہے وہ دیکھا گیا تھا، اور اس میں بہت طویل جو ہے ٹرائل ہوا ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی حکم کی بات ہے یا بحث کی بات ہے۔ یہ مقدمہ اپنے انجام سیاسی جنازہ نکل گیا ہے، شہید تو وہ نہیں ہو سکتے، شہادت جو ہے وہ اور درجہ ہے۔ یہ معاملہ اس وقت کرپشن کا ہے، اور میرا خیال ہے ان کا یہ سیاسی جنازہ صحیح۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ترجمان، اب تک نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا ختم ہو چکا ہے اور آج انصاف کا نہیں بلکہ آج نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکل گیا ہے۔ جی بالکل، اہم فیصلے سے آپ کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کریں، وہ اس وقت ہمیں سیفان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ سیفان، ایک آج فیصلہ عدالت نے اپنا بڑا فیصلہ سنایا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیسے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اب تک جس طرح سے یہ کاروائی کیس کی پوری چل رہی تھی تو اس سے کافی حد تک واضح تھا کہ جو شریف فیملی ہے ان کے پاس سالڈ ڈاکیومنٹ یا اس طرح کی کوئی ایسے ایویڈنس نہیں تھے جس سے وہ یہ ثابت کر سکتے کہ جی ایسٹ بیونڈ۔ 3 بیسک سوال، گیا کہاں سے پیسہ، گیا کس طرح لندن، اور پھر یہ فلیٹ خریدے کس طرح کا، تو ان تینوں کے جواب میں شریف خاندان جو اب تک ان کی جو جس طرح سے دی رہی تھی۔ سیفان، اس وقت ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اب تک دیکھنے والوں کو ایک اہم خبر دیں گے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے لیے نیب راولپنڈی میں اس وقت اجلاس جاری ہے۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے نیب راولپنڈی میں ٹیم بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ اہم خبر ٹیم بھی تشکیل دینے کے لیے اس وقت اجلاس جاری ہے اور ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کہ 1 سال کی سزا سنائی گئی ہے آج ایون فیلڈ ریفرنس کیس کے فیصلے میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اب تک کے نمائندے آفتاب چودھری۔ آفتاب، کیا اپڈیٹس ہیں ابھی تک اجلاس کی؟ جی، عدالتی فیصلہ سامنے آتے ہی نیب راولپنڈی میں ایک اجلاس ہو رہا ہے۔ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان نعیم منگی اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے اور ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے۔ جو ہی نیب کو عدالت کا تحریری آرڈر موصول ہوگا، چونکہ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے سردار مظفر عباسی، وہ تحریری آرڈر بھی عدالت سے حاصل کر رہے ہیں۔ تحریری فیصلہ نیب راولپنڈی کو موصول ہوتے ہی گرفتاری کے لیے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے جو آبائی علاقہ ہے وہاں روانہ کر دی جائے گی، چونکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت اپنے حلقے میں موجود ہیں، وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور اس فیصلے کے فوری بعد نیب کی جو ایک ٹیم ہے وہ اب روانگی کے لیے آئے گی اور کچھ دیر میں تحریری آرڈر نیب کو موصول ہو جائے گا، جس کے بعد نیب کی ایک ٹیم گرفتار علاقے میں پہنچے گی۔ چونکہ نیب کی راولپنڈی کی ایک ٹیم الصبح احتساب عدالت کے باہر ججز گیٹ کی طرف آ گئی تھی اور ایک پتھر بند گاڑی لے کر وہ پہنچے تھے۔ 4 سے 5 سیکورٹی کی گاڑیاں تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی ملزم نہیں آیا، نواز شریف، مریم نواز بیرون ملک ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی یہاں نہیں آئے، تو وہ ٹیم پھر انتظار کرنے کے بعد واپس چلی گئی۔